हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक्टिव अनुज राइट लैंड में। आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स का कार्य। जो हमारा कार्य होता है फिजिक्स में एक टॉपिक होता है वर्क। तो कार्य के ऊपर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में, वो हम सीखने वाले हैं। तो जो पिछली बार से अब तक जो 2018, 19 या 21 में जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा गौर करने वाले हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं कार्य से रिलेटेड। तो उसी कार्य, केवल कार्य के क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा गौर से अगर आप कार्य के चैप्टर को करना चाहते हैं तो थोड़ा गौर से पूरा चैप्टर आपको यहीं पे जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्य। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मैं आपको बता दूं कि कार्य करने के लिए जो सूत्र होगा वो कार्य बराबर बल बल और बल के साथ गुणा विस्थापन, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, विस्थापन है, पूरा लिख लेना, विस्थापन विस्थापन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, ये हमारा सूत्र है कार्य का। ठीक है, तो कार्य के लिए इससे हमें क्या पता चला कि जब सूत्र में ही बल और बल की दिशा में विस्थापन, दो चीज़ चाहिए, विस्थापन चाहिए और बल चाहिए अगर कार्य कोई भी करना है। तो इनमें से जिस चीज़ में विस्थापन नहीं हो रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही होगी कोई चीज़, तो वहाँ पे हमारा काम कम या ज़्यादा होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन अधिक काम कर सकता है। देखो एक घूमता हुआ पहिया है, तो घूमते हुए पहिए में क्या हुआ, तो पहिया पहिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज करिए पहिया ऐसे गोल है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वो उसी पॉइंट पे आ गया, तो विस्थापन नहीं हुआ। एक समय बाद विस्थापन जीरो हो गया, तो वहाँ पे घूमते हुए पहिए से कोई भी कार्य नहीं हुआ माना जाता। ठीक है, ये याद रखना। अगला कह रहा है बंदूक से चली हुई गोली। हाँ, तो बंदूक अगर यहाँ पे है और बंदूक से अगर कोई गोली निकली है और वो यहाँ तक पहुँच गई है, तो इसके बीच में डिस्टेंस भी हुआ और बंदूक में से जो बल लगा उस बल से उस दूरी को तय किया, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे कार्य हुआ। गतिशील पत्थर, गतिशील पत्थर गतिशील है, लेकिन अब वो गतिशील किस दिशा में है, तो दिशा का होना वो ज़रूरी है। एक उठाया हुआ थोड़ा, अगर उठाए खड़ा है कोई आदमी तो कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही, वो बंदूक से चली हुई गोली हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 न्यूटन का एक बल, 20 न्यूटन का एक बल लगाया हुआ है और किसी एक वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो यानी कि कार्य हुआ है। ठीक है, और 20 जूल का कार्य हुआ है, कार्य उसने दे दिया है। और इस कंडीशन में पूछ रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। जब भी कोण पूछे तो सूत्र हमारा क्या लगेगा, सूत्र हमारा लगेगा कार्य बराबर एफ गुना डी, यानी कि बल गुना विस्थापन गुना कोस थीटा, एफ गुना डी कोस थीटा। ये याद रखना, जब भी हमसे कोण पूछे तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, हम कोस थीटा को इसमें ऐड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए बल हमारा कितना है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है। कार्य हमारा कितना है, कार्य हमारा 20 जूल हो रहा है। तो डब्ल्यू हमने कार्य बराबर एफ गुना डी रखा है ना, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। एफ कार्य बराबर एफ गुना डी, तो एफ कितना है, बल 20 है, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, और यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू हमें थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। इधर 20, तो 20 से तो 20 कट गया, ये इधर कितना बचा, 1 बचा, तो इधर अगर 1 को इधर लाएंगे तो 1/2, तो कोस थीटा बराबर कितना हो गया, कोस थीटा बराबर 1/2। तो अगर कोस थीटा की हम वैल्यू देखें तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 किस में आती है, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 हमारी 60 डिग्री में आती है। तो हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री इज दी राइट आंसर। तो हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जब भी क्वेश्चन में कोण पूछे बल और दूरी के विस्थापन के बीच में, तो कोस थीटा उसमें ऐड कर लेना है सूत्र में। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पोर्टर है जो ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से क्या करता है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर रखता है। अब यहाँ पे देखो सूत्र नोट करते जाना। कार्य का एक सूत्र तो है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन, जब हमें बल दिया हो और विस्थापन दिया हो। ठीक है, पहला सूत्र वो था, लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, तो बहुत सारी आपके कार्य के सारे क्वेश्चन यहीं पे डाउट सारे सोल्व हो जाएंगे आज। ठीक है, अगला हमारा जब भी हमें कार्य दिया हो तो कार्य पूछा हो
और हमें क्या क्या दिया हो, हमें किसी वस्तु का वजन दिया हो और उसे किसी धरती से उसे ऊंचाई की तरफ उठाया जा रहा हो, तो यानी कि हाइट पर, किसी हाइट पर हाइट दी हुई हो तो ऊंचाई पर उठाया जा रहा है, तो उसमें हमसे कार्य की गणना करवाएगा कि कितना कार्य हुआ है। तो वस्तु में कुछ वजन होगा, और वजन कोई भी वस्तु है, वो सपोज करिए ये वस्तु है और ये धरती है, इसे हमने उठाकर ऊंचाई पे, इस ऊंचाई पे रख लिया, ठीक है। अगर इतनी ऊंचाई पे रख लिया है तो ऊंचाई पर रखने के बाद ये इसमें क्या आ गया, इसमें हाइट आ गई, और इसका वजन हमारे पास है m, द्रव्यमान है, और गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ काम कर रहा है तो g। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास ये चीज़ें हों तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र होता है कार्य का m g और h। जब ये वाली कंडीशन हो तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर mgh, ठीक है। तो mgh में सीधा m का मान रखते हैं 12, g का मान हम 10 मान लेते हैं, 9.8 होता है वैसे, तो 10 मान लेते हैं अप्रोक्स में। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में वो दे रहा है कि 10 मान सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा जो 1.5 है वो हाइट है, 1.5 की हाइट में गुना इसकी तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ये हमारा 180 आ गया, ठीक है। ये हमारा 180 आ गया, तो 180 इज़ दी राइट आंसर। एक कंडीशन और है, जब वहाँ पे आपको सवाल दे तो आपको यहाँ पे जूल की जगह, जहाँ पे जूल लिखा हुआ है, तो ऑप्शनों में जूल की जगह किसी में न्यूटन भी दे देगा, 180 न्यूटन दे देगा, तो वहाँ पे आपको कार्य का मात्रक पता होना चाहिए, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकंड हमने दो क्या सीखे हैं, दो फॉर्मूला सीखे हैं अभी लगाने। एक तो होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, एक होता है कार्य बराबर mgh, यानी कि द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण गुणा हाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, याद रखना क्योंकि पूरी वीडियो में ये दोनों बहुत ज़्यादा काम आएंगे। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की ऊंचाई तय करता है, हाइट दे दी 4000 मीटर की दूरी, सॉरी मैं ऊंचाई बोल दिया, ठीक है। तो दूरी तय करता है, हवाई जहाज चल रहा है और किया गया कार्य 20,000 जूल है। तो कार्य हमें क्या दिया हुआ है, हमें दूरी दी हुई है, हमें देखना है हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दूरी दी हुई है और कार्य दिया हुआ है जूल में। तो हमसे क्या पूछा है, उस पर लगने वाला बल, इंजन कितना बल लगा रहा है ये हमसे पूछेगा। तो इंजन कितना बल लगा रहा है हमें ये बताना है। तो जब हमारे पास बल और दूरी हो तो हम क्या रखेंगे, कार्य बराबर बल गुना दूरी। अब हमारे पास कार्य है तो 20,000 को यहाँ पे रख लिया, देखो इसने सोल्व करके दिया है, 20,000 को इधर रख लिया और 20,000 को इधर रख के बल और 4,000 को इधर रख लिया, तो 4,000 से इसे डिवाइड हो जाएगा तो 5 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप सबको अच्छे से आ गया होगा। तो कार्य बराबर बल गुना दूरी, देखो सूत्र में रखना सीधा कार्य की जगह 20,000 आ गया, दूरी की जगह 4,000 आ गया, और बल को बल की जगह रखा, और दूरी से जब ये इधर गुना में है तो इधर भाग में जाएगा, तो बल बराबर हो जाएगा 20,000 बटे 4,000। तो अब देखो यहाँ पे न्यूटन में आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, देखो जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, देखो जब भी कोई वस्तु ये जमीन है और इससे अगर कोई भी वस्तु ऊपर उठाई जाएगी, ऐसे ये वस्तु यहाँ पे ले आए, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर उठा लेंगे उसमें क्या नियत हो जाएगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, ठीक है। ज़मीन से ऊपर उसमें किसी बिंदु पर जाने पर स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रही है ना कोई वस्तु, तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने पर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। 1 किलोग्राम की वस्तु को वो उठा रहा है, सीधी सी बात है। जब वो उसे उठाएगा, ज़मीन से उठा रहा है और कितने मीटर तक की, 10 मीटर तक की ऊंचाई पर उठा रहा है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य बराबर, अभी हमने बताया था जब भी कोई वस्तु ऊपर की तरफ उठाई जाएगी तो हमारा सूत्र क्या लगेगा, W बराबर mgh लगेगा, ठीक है। m कितना है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक है, ऊंचाई 10 मीटर की है, और गुरुत्वीय बल हमारा g का मान 9.8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी गुरुत्वीय देखो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य,
यहाँ पे एक दो पॉइंट होते हैं इसमें सवाल की पूछने की। यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पूछेगा तो कार्य माइनस में आएगा, ठीक है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हो रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, एक तो ये चीज़ होगी कि इसमें अगर माइनस ऑप्शन में दिया हुआ है तो माइनस वाला आंसर आना है गुरुत्वीय बल द्वारा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा पूछता कार्य किया हुआ गुरुत्वीय बल के विपरीत तो प्लस में आंसर आता, क्योंकि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो प्लस में जाता। तो यहाँ पे हमारी तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 × 10 × 9.8, तो 98 जूल आ जाएगा माइनस में, ठीक है। क्योंकि क्या देखो इसने बताया ना कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ऋणात्मक कार्य होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। एक कुली ज़मीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 20 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य। देखो जब कुली अपने सर पर रख रहा है, उठाकर सामान रख रहा है, तब कार्य होगा। और अगर कुली अपने सर पर रखकर कोई सामान चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, तो कुली द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है। ये याद रखना, फिजिक्स का बहुत बड़ा इसमें नियम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कुली अगर 20 किलोग्राम का सामान अपने सिर पर उठा कर रख रहा है, तो 2 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रख रहा है, तो सामान द्वारा किया गया कार्य। तो सामान द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, देखो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य प्लस में आएगा। तो वही हमारा सूत्र तो एक ही है, जब हमें द्रव्यमान दिया हो और ऊंचाई दी हो तो mgh लगेगा। mgh में 20 × 2 × 10, ठीक है। आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा। आप सब तैयार हैं, आप सब अच्छे से कौन सा आंसर निकाल सकते हैं। तो 400 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 400 आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के बल द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। अब देखो दिशा में कह रहा है, बल की दिशा में, यहाँ पे ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, पहले वाला सूत्र हो जाएगा, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो मीटर कितनी दूरी चला, 1 मीटर की दूरी चला, बल कितना है, 1 न्यूटन का है, तो कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, 1 × 1 हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। मैंने बताया जब भी कोई व्यक्ति अपने सिर पर कोई वजन रख लेता है, रखने के बाद उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो 10 किलोग्राम का वजन लिए हुए वो 100 किलोग्राम का वजन लिए हुए खड़े रहे, तो कोई कार्य थोड़ी हो रहा है, तो 0 कार्य होगा, ध्यान रखना, ठीक है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर आगे बढ़ने वाली बात है। इसमें क्या होता है, जब हमें 2 स्पीड दी हुई हो, तो एक स्पीड कितना है, एक स्पीड है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमें क्या बताना है, हमें इस स्थिति में कार्य करने का सूत्र बदल जाएगा, ठीक है। इस स्थिति में 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक क्षैतिज दिशा में, जब भी हमें वेग दिया हो, अभी हमें विस्थापन नहीं दिया हुआ, वेग दिया हुआ, तो वेग के साथ क्या संबंध होता है कार्य का। तो कार्य सूत्र लिख लीजिए, तीसरा सूत्र है ये कार्य का। तो कार्य बराबर हो जाएगा 1/2 mv², ठीक है। ये होता है कार्य का सूत्र। अब जब हमें v 2 जगह दिया हुआ हो, फाइनल v हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले फाइनल v हम निकालेंगे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर से, ठीक है। फाइनल v का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, v का स्क्वायर, अगर हमें v का स्क्वायर रखना है ना सूत्र में, तो हमें v का स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो v का स्क्वायर कैसे निकालेंगे v2 यहाँ पे हो जाएगा 10 और v1 हो जाएगा 5। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, अब आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे देखिए, इस जगह देखिए ये लिखा हुआ है, इस जगह को नोट करिए, 1/2 mv², हमें 1/2 mv² में मान रखना है। और v मैंने बताया v² का मान कैसे आएगा, v2 का स्क्वायर करके और माइनस का v1 का स्क्वायर करके। तो ये v का ही मान निकाला हुआ है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 100 - 25, तो 1/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 ये आ गया, और 100 में से 25 घट के ये हमारा 150 जूल हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है।
तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है कार्य का। इस वीडियो में मैंने 3 फॉर्मूले आपको अब तक बता दिए कि तीसरा फॉर्मूला, जब हमें क्या करना है, हमें दी हुई चीज़ों के अकॉर्डिंग कार्य निकालना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमें सूत्र देखना पड़ेगा कि हमें दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें बात करनी होगी क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि हमें दिया हुआ क्या है। आगे चलते हैं। तो 1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर गति से गिराया जाता है, ठीक है। ऊपर से गिराया जा रहा है इस बार। तो ऊपर से, जब भी मैंने बताया था, जब भी ऊपर की बात होगी तो MGH वाले पोर्शन पे जाएगी कहानी कार्य निकालने की, ठीक है। जब 2 मीटर की ऊंचाई से गिराते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के लगने के कारण किया गया कितना कार्य होगा। तो जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण में प्लस में मान आएगा, ठीक है, क्योंकि वो वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। नीचे से ऊपर जाती तो गुरुत्वाकर्षण की विपरीत ज्ञात होता कार्य। सॉरी, अगला इसमें देखते हैं। तो MGH में अगर हम इस मान को रखते हैं तो कितना हो जाएगा। MGH में हम 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8, ये यहाँ पे देखिए, ये तीनों की गुना हो जाएगी, ठीक है, ये तीनों की गुना हो जाएगी। तो उसमें कार्य कितना हो जाएगा, 1.96 जूल हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कार्य किया गया कार्य शून्य है तो विस्थापन कितना होगा। देखो, जब कोई वस्तु बल लगाने के बाद भी कोई विस्थापन नहीं हुआ तो किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें विस्थापन नहीं हुआ तो बल गुना दूरी, बल गुना विस्थापन शून्य है, विस्थापन नहीं हुआ तो सारा कार्य भी शून्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, ठीक है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। 120 न्यूटन भार को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। तो जब उठा रहा है तो उठाने में उसका कार्य होगा, डेफिनेटली होगा। तो MGH में मान रख देंगे। तो 120 गुना 2, ठीक है, जी का मान 10। अब देखो, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने वाली है। जब भी हमें न्यूटन में मान दिया हो तो न्यूटन में हमें क्या दिया हुआ, न्यूटन में भार दिया हुआ, और भार क्या होता है, M और G की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर खाली हमें किलोग्राम में मान देता 120 तो हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती। लेकिन अगर जब हमें न्यूटन में भार दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, न्यूटन में भार दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे, तो हम 120 की गुना डायरेक्ट किस में कर देंगे, 2 में, क्योंकि ये हमारा M और G का मिक्स मान है। न्यूटन जो होता है M और G होता है, ठीक है। तो M और G की मल्टीप्लाई दी हुई है 120। यहाँ पे सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के बिना कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। ऊर्जा को एक रूप से अन्य रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है, जैसे कार्य की इकाई होती है। तो किस किस की इकाई सेम होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किस की इकाई सेम होती है। तो जूल कार्य और ऊर्जा की दोनों की जूल होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जब देखो कार्य, किसी भी चीज़ पे अगर कार्य हो रहा है तो उस निकाय की ऊर्जा में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कार्य हो रहा है तो उसमें वृद्धि भी ऊर्जा की वृद्धि हो रही है, ठीक है। किसी भी चीज़ में कार्य हो रहा है तो उसमें ऊर्जा बढ़ रही है। सपोज करिए आप बाइक चला रहे हैं और बाइक में 10 की स्पीड से 50 की स्पीड पे चले गए, तो उसकी जो बाइक की ऊर्जा है, बाइक में कैसी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो तेज होती जा रही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड, हम थोड़ा पीछे आ गए। कौन से क्वेश्चन पे थे। ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 15, ये हमारा हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो किसमें कोई कार्य नहीं हुआ है या किया जाता है। तो कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब मैंने ये चीज़ आपको आगे पर अगर वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंधे पर कोई भी चीज़ अपने भार को लेकर खड़ा रहे तो कोई कार्य नहीं होता। सचिन 4 किलोमीटर चला है तो कार्य हुआ है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक चला है वजन लेकर, तो उसमें कार्य हुआ है, वो गया है, ठीक है।
कुली द्वारा तो कार्य हुआ है ना, वजन द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, ठीक है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो कार्य हो रहा है, खेल रहा है वो। बल द्वारा किया गया धनात्मक, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, तो क्या होगा? अगर कार्य हो रहा है, कार्य धनात्मक है, तो क्या चीज़ होनी पॉसिबल है? तो विस्थापन बल की दिशा में होगा ही होगा। तो जिधर बल लगेगा उधर विस्थापन हो रहा है, तभी कार्य होगा। तो कार्य धनात्मक है, कार्य, इसका मतलब कार्य हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, कार्य जब भी कार्य के और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, सॉरी, बल के और विस्थापन के। अगर बल, देखो कोई वस्तु यहाँ रखी है और ऐसे बल लगा उस पर और वो इधर की तरफ चल पड़ी, ठीक है, या फिर कोई वस्तु यहाँ रखी है और ऐसे बल लगा तिरछा और वो फिर भी आगे की तरफ चल पड़ी, तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। और जब भी ये कोण 180 से स्टार्ट हो गए और कम होता 90 की तरफ अगर कम होता चला गया और 90 हो गया, तो 90 होने के बाद कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि बल इधर की तरफ लग रहा है और विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है। तो इस बल के कारण कोई कार्य नहीं हो रहा जो ऊपर से बल लग रहा है, क्योंकि इस दिशा में होना चाहिए था, ठीक है। होना कहाँ चाहिए था? मैं एक बार और समझाता हूँ। जिधर बल लग रहा है, बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री के कोण पे कोई कार्य नहीं हुआ इस बल के द्वारा, ये विस्थापन किसी और बल के कारण हो रहा है, ठीक है। इधर से कोई बल लग रहा होगा तभी ये इधर जा रही होगी, ठीक है। तो इस बल के कारण क्या, कौन सा कार्य हो रहा है? इस बल के कारण कोई कार्य नहीं हो रहा। अगर इस बल के कारण कोई कार्य होता तो इधर की तरफ होता, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसका कोण, उनके दोनों के बीच में क्या कोण होगा? उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, अगर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसने इसका समझाया हुआ है जो मैंने बताया अभी। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा, अभी बात हुई है। एक कुली 100 मीटर की दूरी 500 न्यूटन के का भार उठाता है। कुली जो है 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। देखो मैंने बताया, जब भार कुली है, एक सेकंड में समझाता हूँ। कोई कुली है और उसने अपने सिर पर भार रखा हुआ है, ऐसे भार रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो भार है ये किधर की तरफ कार्य कर रहा है? ये तो इधर की तरफ कार्य कर रहा है। तो इस भार के बल के कारण तो इस तरफ का कोई कार्य होना चाहिए था, और वो चल रहा है ऐसे। तो कुली द्वारा इस वजन से, जितना ये भार है इस वजन से कुली द्वारा कोई कार्य नहीं किया हुआ माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। कुली कितना भी वजन लेके चले, वो कोई कार्य नहीं माना जाता उस वजन से। किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? तो किस मामले में? जब कोई गधा अपनी पीठ पर कोई वजन लेके चलेगा तो कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ पे कुली की तुलना फिजिक्स जो करता है वो गधे से करता है, ठीक है। अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से देखें तो यहाँ पे एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेके चल रहा है, तो वो कोई कार्य, उसके द्वारा कोई कार्य हुआ नहीं माना जाता, ठीक है। बाकी सबसे होता है, इंजन ट्रेन को खींच रहा है तो कार्य हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के मध्य से विस्थापित 4 मीटर दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, ठीक है। और 20 न्यूटन का बल हो गया, तो कार्य होगा, तो 20 गुना 4 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है। हाँ, उस सिर पर रखने में कुली काम करेगा, ठीक है। तो कितना काम करेगा? mgh, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर उठा रहा है। ज़मीन से ऊपर उठाने में मैंने बताया mgh हमारा काम करेगा, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या लग जाएगा? गतिज ऊर्जा के लिए हमने 3 सूत्र पढ़े अब तक। 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है। तो 4 हो गए। वैसे तो कोस थीटा वाला भी अगर ऐड करें तो mgh यहाँ पे 1500 और 150 जूल हो जाएगा। कार्य होता है, तो कार्य होता है यदि ऊर्जा है, तो ऊर्जा के बिना कोई कार्य नहीं होता। 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। अगर पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं है तो समझ लीजिएगा। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो, अभी बताया कि बल की दिशा में लंबवत,
बल पे इधर 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 विस्थापन की दिशा ये है और इस पे लंब ऐसे कोई बल लग रहा है, तो क्या कार्य होगा? कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो लंबवत है ना, लंबवत जो भी चीज़ होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से हमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? देखो, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर निर्भर करेगा, और बल और विस्थापन पर भी निर्भर करेगा, बीच के कोण पर भी निर्भर करेगा। किस पर नहीं निर्भर करता? अगर देखा जाए तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, इनमें से द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा कि बल का जो हमारा कार्य का सीधा सीधा सूत्र होता है वो बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए दिखाए हुए हैं क्योंकि ये 3 में आया है, 3-10 में, या 9-10 में आया है। ठीक है, तो मैं आपको RRB में आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो बंदूक से चली हुई गोली हमने पढ़ा था कार्य कर सकती है। ठीक है, तो बंदूक से चली हुई गोली आपकी आंसर हो जाएगा, अधिक कार्य कर सकती है। ठीक है, आगे चलो। एक मजदूर 10 किलोग्राम के सामान भूमि से उठाकर, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही, जब भी कुली किसी सामान को उठाकर अपने सिर पर रखने में वो कार्य करेगा 10 गुना 1.2 इंटू 10। ठीक है, तो इसकी गुना होगी 120 जूल आ जाएगा। तो कार्य का सूत्र पूछ रहा है सीधे सीधा, किसका गुणनफल? तो बल और विस्थापन का गुणनफल तो कार्य कहलाता है। ठीक है, बल और विस्थापन का अगर गुणनफल कर दे तो कार्य होता है। आगे चलो। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, तो कार्य दे दिया, उस पर लगने वाला बल दे दिया, विस्थापन। तो सूत्र में रख दीजिए, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो कार्य में 56 आ गया और बल में 7 आ गया और विस्थापन में गुना में। तो यहाँ पे हम सूत्र में देख भी सकते हैं कि 56/7 होके 8 आ जाएगा विस्थापन। ठीक है, 8 मीटर दूरी आ जाएगी। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन करती है। तो कार्य दे दिया, विस्थापन दे दिया, सीधी सी बात है। तो कार्य वो बल पूछ रहा है, तो सॉरी 1 सेकंड गलत, हाँ कार्य नहीं दिया, बल दिया है और विस्थापन दिया है, तो दोनों की गुना होकर कार्य आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने जो शुरुआत में बताया था कि दोनों को जूल और न्यूटन दोनों में दे देगा, तो जूल कार्य में जूल आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत गौर से आंसर लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किया गया कार्य किस पर निर्भर कर रहा है? बल और विस्थापन के बीच के विस्थापन पर और प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो इसमें से किस पर निर्भर कर रहा है? तो A, B और C वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये द्रव्यमान का क्वेश्चन पहले भी आया है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, तो तीनों हो जाएंगे A, B और C। तो A, B और C D में है, तो D इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि बल F 0 है, बल 0 है और इसीलिए किया गया कार्य W होगा। जब बल ही 0 है तो कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, तो कार्य भी 0 हो जाएगा, क्योंकि बल गुणा विस्थापन, बल के द्वारा ही विस्थापन हो रहा था। तो जब बल के ही मान 0 है तो फिर तो कोई कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाने में सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करिए। तो 12 की गुना 10 हमारा जी का मान है, mgh इसमें लग जाएगा सूत्र। आपको मैंने क्लियर कर दिया है, जब भी कोई वस्तु उठाकर अपने सिर पर या ज़मीन से उठाई जाएगी तो उसमें mgh कार्य करने के लिए सूत्र लगेगा। वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, यहाँ पे हटाया जाता है गलत छपा हुआ है। ठीक है, बल की दिशा में हटाया जाता है, उठाया नहीं जा रहा, ऊपर की तरफ कार्य नहीं कर रहा, तो सही छपा हुआ है। ठीक है, सही लिखा हुआ है। एक वस्तु 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। देखो यहाँ पर बल दे दिया है और विस्थापन दे दिया है, तो कार्य पूछ रहा है। तो बल गुना विस्थापन 25 गुना 5 हो जाएगा, 125
आ जाएगा जूल में। ठीक है, यहाँ पे देखना 125 न्यूटन में भी दिया हुआ है और 125 जूल में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत गौर से आंसर लगाना। तो कार्य पूछ रहा है, कार्य की यूनिट जूल होती है, तो जूल हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश कार्य करता है। तो वह कोई कार्य नहीं हुआ वहाँ पे। ठीक है, ना प्लस में ना माइनस में। जब कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल को 4 मीटर चलता है स्थिर बल से, ठीक है, 12 न्यूटन के बल से 4 मीटर चलता है, तो कार्य पूछ रहा है, तो बल की दूरी में गुना हो जाएगी, बल गुना विस्थापन होता है, 12 गुना 4 हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 जूल हो जाएगा आंसर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं कर रहा, तो विस्थापन भी करेगा, प्रारंभिक वेग, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी करेगा। तो प्रारंभिक वेग का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वेग नहीं लेंगे यहाँ पे, पहला इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता। तो कार्य इनमें से किस पर निर्भर नहीं करेगा, आरंभिक वेग पर। अभी हमने पढ़ा है डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। तो विस्थापन न होने पर, विस्थापन नहीं है तो शून्य हो जाएगा कार्य। ठीक है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है कार्य हुआ है, तो होने के लिए वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चली जानी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। बल की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल तो चाहिए। ऊर्जा का अवशोषण और व उत्सर्जन, ऊर्जा यहाँ पे अवशोषण और उत्सर्जन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो वस्तु की स्थिति में बदलाव होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य का हम सूत्र पढ़ रहे हैं जब से, उसी के बारे में पूछ रहा है। कार्य किस किस का गुणनफल है ये पूछ रहा है, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, तो कार्य इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता। अभी हमने पढ़ा वेग, द्रव्यमान, इनका नहीं यूज करेंगे। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं। एक बार और पढ़ते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु पर लागू स्थिर बल की दिशा में विस्थापन द्वारा बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे किया गया कार्य, क्योंकि ठीक है बल और दूरी का परिमाण हो रहा है ना, बल और दूरी से जो भी निकलेगा वो कार्य निकलेगा। ठीक है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, तो कार्य कब होगा, जब वह पिंड क्या होगा, जब वह पिंड यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करेगा। क्या होगा, जब मैंने बताया कि आप बाइक चला रहे हैं तो 10 की स्पीड से आप 50 की स्पीड पर चले गए, तो यांत्रिक प्रभाव के कारण ऊर्जा वृद्धि हो रही है। तो जब भी ऊर्जा वृद्धि हो रही है तो वहाँ पे कार्य निरंतर हो रहा है। ऊर्जा अगर वृद्धि हो रही है तो वहाँ कार्य होगा। ठीक है, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच अगर 90 डिग्री का कोण है, तो मैंने बताया 90 डिग्री के कोण में कोई भी कार्य नहीं होगा। ठीक है, घुमा फिरा के वैसे ही क्वेश्चन पूछे हैं बार बार। जब बल और विस्थापन के बीच का 90 डिग्री का कोण हो तो कार्य कितना होगा, शून्य। ये आपके लिए अच्छा है, दोबारा से पढ़ लिया आपने, याद हो जाएगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा निर्भर करती है, तो उसकी स्थिति में वो कहाँ पे स्थित है। जैसे कोई वस्तु अगर हवा में ऊपर की तरफ है, धरती से ज़्यादा ऊपर है, तो वो गिरने के लिए तैयार है, उसमें स्थिति ऊर्जा है और वो गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए तैयार है। ठीक है, उसकी स्थिति और अवस्था के कारण। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.1 या 1.1 मीटर ऊपर उठाता है, अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य वही mgh से हो जाएगा, सीधी बात है। 11 की गुना 10 में हो जाएगी, 110 आ जाएगा जूल में। ठीक है, आगे चलते हैं। गति करती हुई कार विस्थापित दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा।
तो हवा द्वारा कार्य जो किया जा रहा है वो ऋणात्मक किया जा रहा है, क्योंकि कार आगे को चलना चाहती है और हवा उसे किस तरफ धकेल दी है, हवा उसे पीछे की तरफ धकेल दी है। तो कार पर हवा द्वारा जो कार्य हो रहा है, हवा द्वारा कार्य ऋणात्मक कार्य हो रहा है, क्योंकि हवा जिस तरफ उसे चाह रही है उस तरफ नहीं भेज पा रही। ठीक है, हवा उसे विपरीत दिशा में भेजना चाहती है। हवा द्वारा जो कार्य हो रहा है, देखो कार द्वारा कार्य होता तो धनात्मक होता, क्योंकि कार तो अपनी गति कार तो अपनी दिशा में चल पा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हवा द्वारा कार्य पूछा जाए तो हवा जिस तरफ उसे ले जाना चाह रही है कार को, कार उसके विपरीत नहीं जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लकड़ी है जिसका वजन 20 न्यूटन है और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ठीक है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की ही है, सॉरी क्या हो गया है लड़की ही है, तो लड़की ही चढ़ेगी, लकड़ी थोड़ी चढ़ेगी। तो लड़की जो है कि वो पेड़ पर चढ़ रही है, तो चढ़ने के बाद उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा, मैंने बताया जब भी ऊंचाई का मामला आए और कार्य निकालना पड़े तो mgh से हम निकालेंगे। तो तीनों की गुना हो जाएगी mgh। तो वजन कितना है, न्यूटन में है वजन, तो भार दिया हुआ है, सीधी बात है। और यहाँ पे 10 की गुना नहीं करेंगे तो 200 की गुना 4 में हो जाएगी, 400 न्यूटन, 400 जूल आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि न्यूटन जो होता है वो भार है और भार जो होता है वो m और g का मिश्रण है। तो यहाँ पे 10 की गुना, ये जो g का मान दिया हुआ है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, mgh में सीधा mgh में जब हम फिल करेंगे तो mg का पूरा मान हमारे पास 200 है और मीटर कितना चढ़ा है, हाइट कितनी है, 2 मीटर है, तो 400 जूल आ जाएगा आंसर। यदि कोई कार 50 न्यूटन की नियत बल के साथ 150 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना करो। यहाँ पे भी क्या हुआ है, बल दिया हुआ है और विस्थापन दिया हुआ है, तो 15 की गुना 500 में हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हम न्यूटन ले रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का खेल चलेगा, किलोमीटर से हमें इसे मीटर में बदलना होगा। तो किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 15,000 मीटर आ जाएगा। तो 15,000 मीटर करके, क्योंकि मीटर में ही हम आंसर ले रहे हैं तो मीटर करके तब आंसर रहेगा 15,000 मीटर की 500 में गुना होके आ जाएगा 7.5 लाख जूल। ठीक है, 10 न्यूटन की एक सतीज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। ठीक है, बल दिया हुआ है और उसका वजन दिया हुआ है, तो वजन से तो कोई मतलब नहीं है। 10 न्यूटन का बल लगाया, 2 मीटर तक उसे विस्थापित किया है, तो 10 गुना न्यूटन में बल दिया हुआ है तो mg का मान दिया हुआ है, तो 10 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 गुना 2 20 हो जाएगा आंसर। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो दूरी दी हुई है और बल दिया हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, तो बल गुना दूरी, तो 10 गुना 10 कार्य आ जाएगा 100। आगे चलते हैं, ये करने लायक क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बल गुना दूरी 10 गुना 10। तो मैं इसलिए जल्दी आपको करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य वही, सॉरी एक ही चीज़ है। तो 50 गुना, सेम नहीं है, 50 है वहाँ पे 10 था, तो 50 की गुना 10 में हो जाएगी, तो 500 जूल आ जाएगा। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जाएगा, तो कोई कार्य नहीं हुआ, सीधी बात है, इसमें कोई कार्य नहीं होगा, गतिशील नहीं हुई क्योंकि दीवार पर धक्का लगाते रहो तो कार्य तो कुछ नहीं हुआ ना। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी शून्य होगा। ठीक है, तो शून्य आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, तो कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा होती है, कार्य की दिशा नहीं होती। ठीक है, तो कार्य की दिशा होती है, ये गलत है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती। तो इसने पूछा है का गुण नहीं है, तो कार्य की दिशा होती है, ये कह रहा है कि कार्य की दिशा होती है, नहीं, कार्य की दिशा नहीं होती, इसलिए ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बस 4000 न्यूटन बल दे दिया और बस द्वारा किया गया कार्य दे दिया, ये हमने पहले भी किया है शायद। तो अच्छा,
तो कार्य दे दिया, बल दे दिया, तो दूरी पूछ रहा है, तो 2000 को 4000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2000 को 4000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.5 मीटर आ जाएगा, दूरी आ जाएगी। एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है, जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किए गए कार्य की गणना करो। तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो बल 50 है और 30 हमारी विस्थापित हुई है, तो बल 50 गुना 30, ठीक है, 1500 जूल हो जाएगा। एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम के वजन को उठा रहा है और 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है। जब मैंने बताया कि कुली जब भी कोई वजन को उठाकर अपने सिर पर रखेगा, तो यहाँ पे अगर किलोग्राम दिया हुआ है तो 10 की गुना होगी, और किलोग्राम की जगह अगर यहाँ पे न्यूटन देता तो 10 की गुना ना होती। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कुली 13 किलोग्राम के वजन को अपने सिर पर रखता है, किलोग्राम में दिया हुआ है तो तीनों की गुना हो जाएगी, 13 गुना 1.5 इंटू 10, 195 हो जाएगा। एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक, 30 सेकंड नहीं है वो विस्थापन दिया हुआ है, ठीक है, तो हाँ 30 सेकंड तक ही है, वजन ही दिया हुआ है। 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो कोई इसके द्वारा कोई कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि पकड़कर वजन खड़ा हुआ है तो जीरो कार्य होगा। शुरू से बात हो रही है, कार्य तभी हो सकता है जब उसमें ऊर्जा हो। ठीक है, किसी वस्तु में या किसी भी चीज़ में कोई ऊर्जा होगी तभी वो कार्य के लायक होगी, कार्य कर सकेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा हो। भौतिकी में कार्य होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। कार्य भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण राशियों में से एक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने या कराने से वस्तु में ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। कौन सा किया गया कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब में कार्य होगा। ठीक है, आगे देख लेना। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो जब भी लंबवत होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। बल की और गतिशील होने की दिशा के बीच में कोई जब भी लंबवत कार्य होगा तो कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब भी बल और कार्य के बीच का कोण डैश हो तो 180 अगर बल और कार्य के बीच का, देखो बल इधर को लग रहा है, बल इधर को सॉरी ये देखो बल इधर को लग रहा है और कार्य इधर को हो रहा है, तो 180 के बीच का 180 का कोण बन गया। बल हम किसी चीज़ पे इधर को लगा रहे हैं। अभी हमने कार का सुना, गाड़ी का सुना था ना, कार चल रही थी, तो हाँ कार का, ये कोई कार है, समझाता हूँ एक सेकेंड। ये कोई कार है और ये इधर को चल रही है, और जो हमारी हवा है वो किस तरफ इस पर डायरेक्शन में, इधर को उल्टी डायरेक्शन में इस पर इफ़ेक्ट डालेगी। तो अगर ये कार इधर को एफर्ट लगाती और इसे हवा इधर को धक्का लगा के चली जाती, तो कार द्वारा किया गया कार्य क्या होता? कार द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता, क्योंकि कार जो है, कार इधर को बल लगा रही थी और वो चली गई हवा के कारण किधर, इधर। तो 180 बल इधर लग रहा है कार द्वारा और जा रही हो इधर, तो 180 का कोण बन गया, तो ऋणात्मक कार्य होता। समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। आगे चलते हैं। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक उठाया जाता है। तो जब भी कोई वस्तु हटाई जा रही है, उठाया नहीं जा रहा, हटाया जाता है उसे, ठीक है, तो न्यूटन का बल लग रहा है, तो 125 गुना 5 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 125 गुना 5, 625 जूल हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, तो 50 गुना 10 हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूम रही है, जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूमती है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होता। मैंने बताया कि वो अपने शुरुआती पॉइंट पर घूम के वापस आ रही है, तो जब उसके बीच में विस्थापन 0 होगा, तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा। जब बल विस्थापन डैश होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। मैंने बताया कि बल
कि विपरीत में अगर विस्थापन हो रहा है, विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, बल इधर को लग रहा है और वस्तु इधर जा रही है, तो उसके बीच में 180 का डिग्री का कोण बन गया, तो उसके द्वारा ऋणात्मक कार्य होगा। ऋणात्मक कार्य के बारे में ही हमसे पूछ रहा है। आगे चलते हैं। 2 मीटर लंबी एक समान चेन टेबल पर ऐसे रखी है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका हुआ है। चैन का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य। तो कितनी कितनी चैन है, लंबाई कितनी है, 60। देखो यहाँ पे समझो, कोई चैन है और 140 2 मीटर की है, तो 140 सेंटीमीटर इधर लटक गई है और 60 सेंटीमीटर इधर लटक गई है। तो द्रव्यमान को खींचने में उसका द्रव्यमान कितना लटका हुआ है, उसका कितना हिस्सा लटका हुआ है, तो उसका वजन, चैन का कुल द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम। तो ये कितना हिस्सा है उसका, अगर हम देखें तो ये इसका 5वां हिस्सा है। तो इस हिस्से में वजन कितना है, 5.6 किलोग्राम इसका वजन हो जाएगा। तो इसमें हम 5.6 के हिसाब से mgh में मान रख देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। तो अंतिम स्थिति ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा, ये हम जब स्थिति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को समझ लेंगे तब के लिए क्वेश्चन हम समझा देंगे, उसमें आगे चलते हैं इतना। ठीक है, एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोमीटर का सामान उठाता है। क्योंकि हम जो चीज़ मेन पढ़ रहे हैं उससे अलग थोड़ा क्वेश्चन है, वो हटके है, स्थिति ऊर्जा वगैरह का क्वेश्चन टॉपिक आ रहा है उसमें। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं कि 25 किलोग्राम वजन सामान उठाता है और भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। हाँ, यहाँ पर कार्य होगा तो mgh लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, mgh लगा के गुना कर देना। ठीक है, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के कारण, जब यहाँ पे गुरुत्वीय बल के कारण मान पूछ रहा है तो माइनस में मान आएगा। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल के कारण अगर ऊंचाई तक उठाया जा रहा है तो हाँ, तो माइनस में जा रहा है ना, तो 5 × 4 × 10। ठीक है, तो 200 आ जाएगा माइनस में, मैंने बताया शुरुआत में ही। तो 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो कार्य कितना होगा, तो जब उठाया जा रहा है उसको तो mgh लग जाएगा। ठीक है, तीनों की गुना हो जाएगी। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के एक वजन को ज़मीन से 2 मीटर ऊंचाई पर उठाता है, अपने सिर पर रखता है। तो यहाँ पे भी mgh कार्य करेगा। ठीक है, कार्य हो जाएगा तो 20 × 2 × 10। ठीक है, जूल में आंसर आएगा। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो कार्य होगा वो प्लस में होगा। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य माइनस में नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे से ऊपर नहीं जा रही वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, गुरुत्वाकर्षण के प्लस में आ रही है। इधर गुरुत्वाकर्षण उसे खींच रहा है, उधर ही वस्तु जा रही है। तो यहाँ पे mgh काम करेगा, mgh में मान रख के 300 जूल आ जाएगा। 80 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग को बढ़ाने में किया गया कार्य। मैंने बताया कि जब भी हमें वेग दिया हुआ हो तो v1 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर से v स्क्वायर निकल जाएगा, और यहाँ पे सूत्र जो लगेगा वो हमारा तीसरे वाला लगेगा जो हमने बात की थी कि 1/2 mv स्क्वायर। और v स्क्वायर का मान मैंने बताया, v स्क्वायर बराबर कैसे निकलेगा, v2 स्क्वायर और माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये v2 का मान आ जाएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। आगे देख लीजिए यहाँ पे कैसे गया है। तो v2 क्या है, 10 है, और v1 क्या है, 5 है। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर से v2 का स्क्वायर v का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे v का मान कितना आ गया, 75 आ गया v स्क्वायर का मान। ठीक है, तो 1/2 800 × 75, इससे आपका कार्य का आंसर आ गया। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यहाँ पर भी आपका mgh कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो ऊपर उठाने में यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस नहीं दिया हुआ है ऑप्शनों में, तो प्लस वाला ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, माइनस नहीं दिया हुआ है तो माइनस देता तो वहाँ पर कार्य काम हो जाता कि माइनस वाला आंसर आता। तो इस प्रकार आपके जो कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है अब तक, वो मैंने सारे बताए हैं, और उसमें 3 प्रकार के आपको सूत्र बताए हैं, 3 या 4 प्रकार के सूत्र आपको बताए हैं कार्य में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ में ना आए तो उसमें कमेंट भी करिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।